दिगन्तव्यापिनी भूया सा हि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले व्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम् नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे सादर नमस्कार। आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी पुष्टिमार्गीय वल्लभी वैष्णवजन, आस्तिक धार्मिक जन, सनातन धर्मावलंबी आर्य सभ्य जन, आप सभी को मेरी ओर से खूब खूब इस जुमांतर्गत सत्संग सत्र में अंतर्जालीय साधन दीपिका के सत्र रूप इस सत्संग सदन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से ये आग्रह रखता हूं कि आगामी कल से आने वाले पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम प्रधान आप अपना जीवन यापन करेंगे, अर्थात पुरुषोत्तम आश्रय करते हुए जितना हो सके भगवत सेवा, भगवान नाम परायण आप इस मास को व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। लोगों के मासिक धर्म से तो मैं कैसे उनको बचाऊं, लेकिन हाँ फिर भी आपको सूतक, पिंडरू ये सब इस मास में बाधा न करे, मैं ऐसी शुभकामना सभी को कर सकता हूं और खास ये आग्रह कर सकता हूं कि आप सूतक, पिंडरू, अटकाव इन सब के बिना सानंद भगवान नाम लेते हुए और अपने जो भी संकल्प हैं उनको निभाते हुए ये अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का यापन करें आनंद से। हाँ, मैं एक चीज खास ये कहना चाहूंगा कि जैसे जिन लोगों को एक प्रश्न होता है, मुझे कुछ आज बहुत अच्छा प्रश्न स्त्रियों ने किया और उन्होंने ये प्रश्न किया था कि जैसे हमने पुरुषोत्तम मास में कोई नियम धर्म लिया और हमको 4 दिन समस्या आ गई कि हम वो नहीं कर पाए, तो वो हमको कब करना। तो पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंद में कश्यप ऋषि माता अदिति को पयोव्रत नाम का एक व्रत बताते हैं कि तुम एक काम करो, पयोव्रत करो, और ये पयोव्रत का अगर तुम अनुष्ठान करोगी तो तुमको उत्तम पुत्र प्राप्त होगा, जो भी क्या तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो पूरी होगी। उसमें वो पूरी व्रत की विधि बताते हैं और उस व्रत की विधि में कश्यप ऋषि ऐसा कहते हैं कि अगर उसमें तुम्हारे को मासिक धर्म व्यवधान रूप हो, अर्थात तुमको अगर उस दिन 4 दिन तुमको अगर तुम्हारे नियम व्रत धर्म पूरे करना ना मिले तो वो सारे तुम्हारे नियम धर्म तुम्हारे पति को करने चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर आपके कोई नियम हैं और वो आप ये 4 दिन की समस्या के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बिंदास बुला के अपने अपने श्रीमान को कहना मेरे ये नियम चल रहे हैं, जरा आप कर लो, तो उतने पाठ आप कर लो, थोड़ी वो सामग्री आप कर लो, आप सेवा में थोड़ा उतना सहभागी हो जाओ। तो मैंने कल आपको कहा था ना कि जैसे आप सहधर्मिणी हो, वो भी आपके सहधर्मणा हैं, तो और आप उनके ही धर्म की सहभागी हो, तो आप जो भी धर्म कर रहे हो वो उसमें उनका भी उतना का उतना भाग है। और ऐसा वहां पयोव्रत के क्रम में श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद में मिलता है प्रकार कि स्त्री कोई चीज अगर न कर सके तो उसका भाग भी वो उतने दिन, 3 दिन या 4 दिन, जब तक वो शुद्ध 5वें दिन ना हो जाए तब तक वो 4 दिन तक पुरुष को ही उसके भी नियम धर्म करने हैं। लेकिन हाँ, सूतक पिंडरू का अपन कुछ नहीं कर सकते कि एक दूसरे में किसको बांटे, इसलिए वो तो फिर अगले पुरुषोत्तम मास की राह देखनी चाहिए। अथवा जैसे अब आश्विन में अधिक हैं तो आगे आश्विन शुक्ल भी आने वाला है, तो लोग आश्विन शुक्ल के मतलब महारास पर्यंत शरद पूर्णिमा तक भी उन नियमों को पूरा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि
पुरुषोत्तम मास पूरा हो गया तो अपने क्या करना, नहीं, अपने जो संकल्प है, और संकल्प कैसे हैं, ये सब संकल्प अपने निष्काम है वास्तव में, कुछ अपने को प्रभु से अपेक्षा नहीं है, पर प्रभु जिसपे जो चीज जो वो ऑफर में चल रही होगी, एक पे एक फ्री, वो प्रभु अपने आप दे देंगे। अगर अपन प्रभु के कोई कार्य में और प्रभु के नाम में लगे हुए हैं तो उसका जो मुख्य फल है वो तो मिलेगा, अपन अवान्तर फल भी है जो इस समय स्कीम में ऑफर में ठाकुर जी को देना ही होगा, वो एक पे एक फ्री या एक पे दो फ्री ठाकुर जी स्वतः देने वाले हैं। उसके लिए उस चीज की एप्लीकेशन वानी देनी चाहिए कि हमको इसके साथ आप ये चीजें भी फ्री देना। तो मैंने क्या, इन शॉर्ट, कोई भी सकाम भाव से अपने कोई भी भजन करने का भी संकल्प नहीं लेने का, जितना हो सके निष्काम भाव से श्री कृष्णार्पणमस्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हर चीज में हूं भगवद अर्थ कर रहा हूं, श्री गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम अहम करिष्ये या कृते नानेन तेन सर्वात्मा भगवान श्री गोपीजन वल्लभ प्रियताम नमम। ये जो भी मैंने किया ये भगवान गोपीजन वल्लभ के प्रियत्व के लिए किया, या मैं जो भी कुछ ये कर रहा हूं वो मैं ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ऐसा करने से अपने आप ही भक्ति योग में वर्णित ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, अपने आप हो जाएगा। और अपने को तो भगवान की आज्ञा भी है, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो हर चीज अपने को जो भी करनी है वो प्रभु को अर्पित करनी है। इष्टम दत्तम हुतम जप्तम व्रतम यच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। तो हर चीज यदि प्रभु को ही निवेदित करनी है तो प्रभु के लिए ही करनी चाहिए। आज चाहे वो श्रीमद् भागवत तो कल्प वृक्ष के फल के समान शास्त्र है, वो स्वयं ही फलात्मक है, रसात्मक शास्त्र है। जो भागवत जी का भी पारायण आदि करें वो भी इसी भावना से करें कि बस लीला का चिंतन करना है। मेरे मुख से अष्टादश सहस्त्र संहिता का एक बार पाठ हो, इससे मुझे क्या मिलेगा, ये अगर विचार आता है तो वो सकाम भक्ति से अन्याश्रय का ही प्रकार है, वो अन्याश्रय है। देखो यही सब भक्ति मार्ग, ये तप है कि अपन अपने लिए कुछ ना करते हुए भी सब कुछ अपन ही करें, और अपन जो भी करें वो प्रभु उससे प्रसन्न होकर अपने आप ही अपने को सब कुछ दे। अभी देखो क्या होता है, कर्म मार्ग में एक बड़ी विशेषता है, मतलब विलक्षणता है, वो मेरे तो समझ में कभी आई नहीं। आप जितना भी होम कर्म करोगे, जितना भी यज्ञ आदि करोगे, उसमें क्या होगा, जैसे आप कोई चीज समझो विष्णु के अर्थ में एक आहुति दे रहे हो, भगवान विष्णु के लिए दे रहे हो, तो आप एक आहुति देके क्या बोलते हो, ओम इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा दधे पदम समूढ़मस्य पांगुम सुरे स्वाहा इदम विष्णवे इदम नमम। ये विष्णु के लिए थी, मेरे लिए नहीं, ऐसा बोलते हैं वेद में। हर आहुति देते हैं, अग्नये स्वाहा अग्नये इदम नमम, वायव्ये स्वाहा वायव्याय इदम नमम, ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, ओम भूर्भुवस्सुवः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः। ये प्रजापति के लिए था, मेरे लिए नहीं। ये सूर्य के लिए था, ये मेरे लिए नहीं। ये वायु के लिए था, ये मेरे लिए नहीं। ये अग्नि के लिए था। ऐसा किसी भी देवता प्रधान का आप होम करोगे, गायत्र्याय इदम नमः, ये तो गायत्री के लिए था, मेरे लिए नहीं, ऐसे करके करते हैं। अब पूरा जब तक होम कर्म चला तब तक तो हर आहुति देने के टाइम तुमने कहा कि मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। और जैसे ही यज्ञ पूरा हो गया, हाथ जोड़ के उपस्थान करके खड़े हो गए, स्वस्ति श्रद्धाम मेधाम यश प्रज्ञाम विद्याम बुद्धिम बलम श्रियम आयुष्यम तेजम आरोग्यम देहि में अव्यवहाना, ये सब आप मुझे दे दो। अरे तो फिर वहां पहले क्या कर रहे थे, मम्मा 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 कर रहे थे कि ये मेरे लिए नहीं, वो मेरे लिए नहीं। तो क्या एक चीज बताओ ना, तुम्हारे को चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसी परिस्थिति भी कभी कभी बन जाती है कि जब तुमको बाद में हाथ में लेके खड़े हो ही जाना है कि ये सब चीज मुझे दे दो, तो पहले तुमने क्या बोला वो सत्य था कि अब जो बोल रहे हो वो सत्य है। पर एक वस्तु है विज्ञप्ति, एक वस्तु है प्रार्थना, एक वस्तु है वांछना कि मेरे को चाहिए, उसके लिए अपन कुछ करें। एक है प्रार्थना, देखो प्रभु आपको जो उचित लगे वो आप करो। एक विज्ञापन, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं, विज्ञप्ति। विज्ञापन करना मतलब उनको जानकारी में लाना उनके कि प्रभु मैंने ये आपके लिए किया। अपन लोग सब है ना विज्ञापन वाले लोग हैं, अपन को विज्ञप्ति करनी चाहिए, अपने को प्रार्थना भी नहीं करना। प्रार्थना की तो महाप्रभु जी ने मना करिए, प्रार्थिते वा ततः किम स्यात् स्वाम्याभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च। मुझे आज ये वैष्णव महानुभाव की बात बहुत अच्छी लगी। इन्होंने ठाकुर जी से नहीं मांगा, इनने गुरु से मांगा। इनने गुरु से आशीर्वाद मांगे कि आप आशीर्वाद दो कि मैंने जो भी संकल्प लिया है मेरे संकल्प पूरे हों।
हम भी तो यही करते हैं, श्री महाप्रभु जी से मांगते हैं, हम भी यही करते हैं, श्री गोसाई जी से मांगते हैं, आचार्य चरण और श्री गोसाई जी से विज्ञप्ति करते हैं, प्रभु आपको जो उचित लगे आप प्रारब्धानुसार, पात्रता अनुसार, अधिकारानुसार, योग्यता अनुसार आप अपने आप प्रदान करोगे ये जीव को, ये विश्वास है ऐसा उनको भी अपन दंडवत प्रणाम करके और उनके सामने ये बात रखते हैं। मांगना है तो अपने गुरु से मांगो, ठाकुर जी को क्यों परेशान करना। प्रभु अपने यहाँ तो यशोदोत्संग लालित नंदराज कुमारों के बाल स्वरूप से विराजते हैं, अपने भले स्वामी हैं। युवा माम ब्रह्म भावे न पुत्र भावे न चाह सकत, हम ब्रह्म भाव भी रखते हैं, पुत्र भाव भी रखते हैं, पर अपना प्रेम तो पुत्र भाव के आधिक्य की मांग करता है। और ब्रह्म भाव से जो भी चीज अपन ठाकुर जी से मांगते हैं वो ब्रह्म को, के ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, उसको मांगने की और बोलने की क्या आवश्यकता है, वो स्वयं अपने समय पे आपको प्रदान करेंगे ही यदि वो आपके लिए अभिष्ट होगा। और यदि वो अनिष्ट कारक होगा तो प्रभु अपने भक्त को वो सब चीजें कभी भी नहीं देंगे। इसलिए बहुत धैर्य रखना चाहिए, विवेक बुद्धि रखनी चाहिए और प्रभु में आश्रय अपना बड़ा दृढ़ रखना चाहिए कि जो मेरा होगा वो मुझ तक आएगा ही, और जो मेरा नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए। जे मुझे नहीं चाहिए। अपने हृदय में बहुत विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मुझे जो चीज अवांछित है वो ठाकुर जी मेरे लिए कभी नहीं करेंगे, और जो वांछित है उसके लिए मुझे प्रार्थना करने की प्रभु राह ही नहीं देखेंगे। प्रभु अपने आप वो कृपा स्वयं करेंगे। तो ठाकुर जी के कृपा बल, प्रभु के स्वस्वरूप बल पे खूब विश्वास होना ही एक पुष्टि मार्गी भक्ति मार्गी का लक्षण है कि अपन को ठाकुर जी की पूरी लीला पे तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत, अपन तुरंत वो चिंता को छोड़ दें कि प्रभु ने जो विचार किया है वो एक लीला के रूप में ही मेरे साथ विचार किया है। इसलिए अपनी लीला नित्यतावाद है, लीला नित्यतावाद है। प्रभु ने सारस्वत कल्प में द्वापर युग के लोगों के साथ जो लीला की वो तो हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लीला हमारे साथ प्रभु कर रहे हैं उसको हम जी रहे हैं। तो आपके साथ आज जो भी हो रहा है वो एक लीला है। और लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्गे स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता किला सेवा कृतिर गुरोराज्ञा बाधनम व हरिच्छया अतः सेवा परम चित्तम विधाय। ये सब दिव्य उपदेश हैं श्री महाप्रभु जी के, ये नव रत्न है। महाप्रभु जी ने अपने को नव रत्न पहराए, महाप्रभु जी ने अपने को सिद्धांत मुक्तावली पहराई, महाप्रभु जी ने अपना अंतःकरण प्रबुद्ध किया। महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथों का आवर्तन भी एक बहुत आवश्यक अंग है। ये 16 ग्रंथों का भी वारंवार चिंतन, पारायण, पाठ, इनके भावार्थ, अन्वय, अनुवाद जो मिले उसका चिंतन अवश्य करना चाहिए। हाँ, वाच्यु छे ऐसा तो बिल्कुल भी संप्रदाय के ग्रंथों में भावना नहीं रखनी चाहिए, वापिस पढ़ना चाहिए। आज यमुनाष्टकम है, तवाष्टकम इदम मुदा पठति सूर सूते सदा समस्त दुरित क्षयो। अपना दुरित क्षय होता है, अपने द्वारा जो भी गलत काम किए हुए हैं, अपने से जाने अनजाने जो भी सेवापराध हुए हैं या नामापराध हुए हैं, भक्तद्रोह, गुरुद्रोह, वेद निंदा, जो भी कुछ हुई अपने से, अपने को नहीं मालूम है अपन से क्या क्या हो रहा है, क्योंकि जीव अति अज्ञानी है। जीव के पास अभी बिल्कुल ज्ञान वो नहीं है कि उसको धर्माग्र दर्शन हो कि धर्म का क्या स्वरूप है। इसलिए मैं खास यहाँ पे आज कहना चाहूंगा कि अपने जो भी सेवा अपराध है, नामापराध है, इन सबके निवारणार्थी, ये दुरित क्षय करने के लिए ही श्री महाप्रभु जी ने अपने को यमुनाष्टक जैसे दिव्य स्तोत्र दिए, कृष्णाश्रय जैसे दिव्य स्तोत्र दिए, ये ग्रंथ दिए कि जिनके पाठ करने से अपने को रियलाइजेशन हो। समस्त दुरित क्षयो भवती वही मुकुंदे रति। अपन चाहते हैं ठाकुर जी में अपना प्रेम हो, उतना प्रेम क्यों नहीं हो पाता है? पाप आड़े आते हैं, अपने अग आड़े आते हैं, अपने दोष आड़े आते हैं। आप देखो ये तीनों का स्वरूप देखो, श्रीमद आचार्य चरण का, ठाकुर जी का, यमुना जी का, यमुना जी के भी इसका यही फल है। समस्त दुर्तक्षयो भवती वही मुकुंदे रति तया सकल सिद्धयो। तुमको जितनी सिद्धि चाहिए वो सब सिद्ध करेंगे यमुना जी। सकल सिद्धयो मुरारी पुष्ट संतुष्यति, और तुम्हारी को सब चीज देने के बाद भी ठाकुर जी संतुष्ट रहेंगे। ठाकुर जी को ये नहीं लगेगा इसको अपात्र को मैंने ज्यादा दे दिया, क्योंकि अपन ने यमुना जी का स्तवन किया है। अपन ने क्योंकि यमुना जी का आश्रय लिया है अपने को, इसलिए सर्वाभिष्ट सिद्धि यमुना जी कराएंगे। और इन सब चीजों के लिए महाप्रभु जी गारंटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भवती वही मुकुंदे रति तया सकल सिद्धयो मुररूपश्च संतुष्यति स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरे। ये बात ठाकुर जी से कौन कहेगा? श्री वल्लभ कहेंगे, श्री यमुना जी कहेंगे कि ए प्रभु इसको ये सब चीज आप दे दो, आप मत मांगो। ये यमुना जी कहेंगे ठाकुर जी से कि आपको जीव है,
या कि ये इच्छा है आप आपको पूरी करो। ये विज्ञप्ति, ये प्रार्थना अपने लिए कौन करने वाला? हायर अथॉरिटी करने वाली है। अपन लोग क्यों क्लर्क और प्यून के बीच में पड़े हुए हैं, जब अपने पास सीधे मिनिस्टेरियल कॉन्टेक्स्ट अपने बने हुए हैं? ये एक समझने की बात है। अपन को यहाँ नीचे के टेबल्स पे बात करनी ही नहीं कोई चीज की, अपने को सीधे हायर अथॉरिटी से, हायर टेबल से ही बात करना है। नीचाश्रयो न कर्तव्य, कर्तव्य महद आश्रय। महद आश्रय करो, बड़ों का आश्रय करो। अरे मेरे से क्यों मांगते हो? तुम सीधे आचार्य चरण से मांगो, तुम श्री यमुना जी से मांगो, ठाकुर जी से मांगो। कृष्णाश्रय मिदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभ। फिर महाप्रभु जी साइन करके दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं तुम्हारा आश्रय दृढ़ होगा ठाकुर जी में, तुम खाली ये पाठ करो वहां बैठ के उनके सामने कि तुम्हारा आश्रय दृढ़ हो, है कि नहीं? वैसे ही महाप्रभु जी में देखो, तदुक्तमपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरष्टम प्रवक्ष्यामि अखिल अघहृत। सारे अपराध नष्ट होंगे तुम्हारे, तुम ये 108 नाम का पाठ करो। इत्यानंद निधे प्रोक्तम नामनाम अष्टोत्तरशतम श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्या पठत्यनुदिनम जना। ये देखो मजेदार बात क्या है, श्रद्धा और विशुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि उस समय दोष युक्त नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा महाप्रभु जी में पूरी होनी चाहिए। श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यनुदिनम जना स तदेकमना सिद्धि मुक्ताम प्राप्नोत्य संशय। सारी कामनाएं अपनी पूरी हो जाएंगी। तो गजब का स्तोत्र है, सर्व कामनाओं को पूर्ण कराने वाला स्तोत्र है, सर्वोत्तम स्तोत्र। नाम ही है द बेस्ट, श्री सर्वोत्तम। उससे उत्तम क्या होगा? जो चीज का नाम ही हो गया है द बेस्ट स्तोत्र, तो बेस्ट स्तोत्र मतलब सर्वोत्तम स्तोत्र। उसका पाठ करते तमना उत्तम प्राप्त तद प्राप्त वृथा मोक्ष तदाप्त तद्गतार्थ अतः सर्वोत्तम स्तोत्रम जप्यम कृष्ण रसार्थी भी। अरे कृष्ण रस चाहिए तो कृष्ण के पास जाना चाहिए, महाप्रभु जी के पास क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि कृष्ण रस महाप्रभु जी से ही मिलेगा। ये कृष्ण रस जो है वो महाप्रभु जी से ही मिलेगा। अब बोलो, महाप्रभु जी को दान देना कि नहीं देना? महाप्रभु जी को दान देना है। क्यों दान देना है? वो अदय दान दक्ष महोदार चरित्रवान है। वो अदय दान दक्ष, उनको जो दान करना था वो कर दिया उन्होंने। ब्रह्म संबंध का दान कर दिया, पुष्टि पुरुषोत्तम हाथ में दे दिए, करी आवरण दूर निज जन के, हाथ दिए पुरुषोत्तम। अब हाथ ले आ गए पुरुषोत्तम, ठाकुर जी अपने माथे विराज रहे। अब क्या चाहिए? अब कुछ चाहिए नहीं, अब सब प्राप्त है और वो पर्याप्त है। अब उसका आनंद लेना शुरू करना। और अब इसमें इतना ध्यान रखना है कि अन्याश्रय, असमर्पित, असदालाप, असत्संग, ये सब करके समय और जीवन व्यर्थ नहीं करना है। बस ये सब 4-5 चीजों का अगर हम ध्यान रख ले रहे हैं, हम असदालाप नहीं कर रहे हैं, हम असत्संग नहीं कर रहे हैं, हम असमर्पित भोग नहीं कर रहे हैं, हम अन्याश्रय नहीं कर रहे हैं, तो बस हम परफेक्ट वैष्णव हैं। फिर हमारे में क्या दोष है? ये 4-5 ही तो दोष है संप्रदाय में, जिसको हटा देना है। हटा देना मतलब अवॉइड करने का प्रयास करना, इन प्रैक्टिस लाना है कि हम इन सब चीजों को अवॉइड करें। अब हमारे मनमथ राय जी कितनी सुंदर आज्ञा करते हैं कि मीठा बोलना एक साधना है और चुप रहना एक तपस्या है। हमारे मनमथ राय जी ने कितना सुंदर एक बार उपदेश हमको किया था कि मीठा बोलना एक साधना है और चुप रहना एक तपस्या है। ये दोनों चीजें पुष्टि मार्गियों को करनी चाहिए। एक तो साधना करनी, जब बोलेंगे मीठा ही बोलेंगे। किसी को व्यंग लगता हो लगे, किसी को लगता हो चिढ़ा रहा है, चिड़ो चिड़ो तुम, हम जब बोलेंगे तो मीठा बोलेंगे, एक संकल्प। और दूसरा, अकारण तो हम बोलेंगे ही नहीं, हम चुप रहेंगे क्योंकि हम तप में हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये दो चीजें हैं, यहाँ कंठगत कर लो, यहाँ गुटिका बांध के रख लो। आप देखो, आपको विश्व विजय से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको दो ही काम करना। आपको अप्रिय भाषण ही नहीं करना है। सत्यम वद प्रियम वद, बस यही मंत्र है ना वेद के, सत्यम वद प्रियम वद। आज क्यों संसार में समस्याएं हो रही? ये दो काम आदमी नहीं कर रहा है। एक सत्य नहीं बोल रहा है और दूसरा अच्छा नहीं बोल रहा, प्रिय नहीं बोल रहा, कटुभाषी हो जा रहा, अप्रिय भाषण कर रहा है। ये सब चीज बिल्कुल छोड़ देनी है पुष्टि मार्गियों को। क्यों? क्योंकि अपने पास समय ही नहीं है। अपन इतनी बिजी कम्युनिटी है कि अपने को लौकिक भी साधना है और अलौकिक भी साधना है। देखो समझो, सामान्य प्रजा सामान्य ही है, उसको उसको क्या साधना? उसको तो खाली अपना जीवन यापन करना है, लोक में प्रगति करनी है, लोक में उसको प्रतिष्ठा चाहिए, लोक में उसको सारी लोकेशना ही तो है। जो भी चीजें आ रही हैं सामान्य मनुष्य के सामने, वो सामान्य है क्योंकि वो सामान्य आदमी है। आप असामान्य हो, आप पुष्टि मार्गी हो, आप ठाकुर जी के जीव, आप ब्रह्म संबंधित हो,
आप तस्मात् जीवा पुष्टि मार्गे भिन्ना एवं न संशय भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यता भवेत। आपकी सृष्टि ही ठाकुर जी ने कैसे करी है? वो महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में आज्ञा करी ना कि इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि। प्रभु की इच्छा हुई, प्रभु ने प्रवाही सृष्टि बना दी। वचसा वेद मार्गम ही, वाणी से भगवान ने वेद मार्ग की मर्यादा मार्ग की सृष्टि बना दी। पर मेरे को और आपको कैसे बनाया? पुष्टि कायेन निश्चय, अपन को अपने देह में से प्रभु ने बनाया, अपनी काया में से ठाकुर जी ने पुष्टि मार्गियों को बनाया। इसलिए अपन सबसे अलग हैं। अपन को अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए कि हाँ सामान्य लोग सामान्य, हम असामान्य हैं, तो इसमें कोई वो अहंकार नहीं है, ये आत्म गौरव है, ये स्वाभिमान है कि अपने को दासो हम का घमंड है कि हम प्रभु के दास हैं और वो दासत्व का भाव होना चाहिए, नहीं तो पुष्टि मार्ग में रहना व्यर्थ है। तुमको इतना गर्व होना चाहिए कि अपन कहाँ हैं और कौन है। क्यों? भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि, अपनी सृष्टि प्रभु ने अपनी खुद की सेवा कराने के लिए की है। अब नाम सेवा करो, स्वरूप सेवा करो, मानसी सेवा करो, आपको जैसे ठीक पड़े करो, तनुजा सेवा करो, वित्तजा सेवा करो, आप नामजा सेवा करो। अरे कुछ इन्फ्लुएंस लगती हो तो कोई कार्य किसी का करवा दो। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य ये, अपन सबके पीछे अपना मोटिव क्या है, क्या लक्ष्य है, बस ठाकुर जी वो देखते हैं। इसी को कहते हैं तुम्हारा भाव क्या तो वह कर्म करवे के पीछे को भाव क्या तो। भाव शुद्ध है यदि तो सब शुद्ध है भाई। ऐसा है, एक वो प्रसिद्ध उक्ति है ना, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम। वो तो ना चरणीयम ना चरणीयम, अपने को वो काम करना ही नहीं है कि जो यद्यपि शुद्ध फिर भी लोक विरुद्ध है। तो अपने लोक विरुद्ध कोई वस्तु का तो उपदेश है ही नहीं। अपने जो भी है लौकिका लौकिक, लौकिका लौकिक पारलौकिक, सब वस्तु ट्रांसपेरेंटली समाज में अपने सामने रखी रहती है। लोग कह ही देते हैं ना, लोग कहने वाले हूं आटली जल्दी नहीं आवी शकू, मारा ત્યાં सेवा છે, હું सेवा કરીને आवीश। आप देखना लोगों को आंखों में एक सम्मान आएगा कि नहीं नहीं ये आदमी सेवा करके ही आ पाएगा, ये इसके ठाकुर जी के प्रति निष्ठ है। सेवा तो मैं आके कर लूंगा, मैं आ जाऊंगा, ऐसा बोलोगे ना तो आपको बहुत लाइटली लेगा। क्यों? पता है इसके कोई कोई ठिकाने नहीं, इसके भक्ति के ढोंगी आदमी। आप निष्ठा दिखाओ अपने कार्य में, आदमी कहेगा हाँ मैं वेट करूंगा, तुम जल्दी करके आ जाना, मैं आपकी वेट करूंगा। आपके प्रति उसको सम्मान आएगा, क्योंकि आप अपने धर्म की आड़ नहीं ले रहे हो, आप व्यवस्था बता रहे हो कि मैं पहले वो सब करके। माए कैसे कह देती है मारो छोकरो हमણાં બહુ નાનો છે, હું नहीं આવી શકું, થોડુંક બધું પહોંચીને આવીશ, ઘરે બધું કરીને આવીશ। अरे लौकिक के लिए लोग जवाब दे देते हैं, अपन अलौकिक में इतना डरते हैं कि हम क्या बोलेंगे लोगों को। है फिर काय को धर्म मार्ग का अनुसरण करते हो? धर्म मार्गी हो तो खुल के बोला करो, नहीं मैं आज मैं पार्टी में आऊंगा पर मैं नहीं खा पाऊंगा, आज मेरी एकादशी है, बोलने का। आपको कौन कौन आपके अंदर जो, तो अपने कल कितना बांचा दैवी लक्षणों में अभयम सत्व संशुद्धि। अरे सत्व संशुद्धि और अभयम, पहले निर्भय तो बनो। धर्म मार्ग पे चलना है तो निर्भीक तो होना पड़ेगा ना। धर्मे नास्ति भयम क्वचित, धर्म को कोई भय नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो व्यधित। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम धर्म की हानि करोगे तो धर्म तुम्हारी हानि करेगा। तो धर्म की हानि मत करो, अपने आत्म धर्म, देह धर्म, भगवत धर्म, इनका संरक्षण करो। महाप्रभु जी की यही आज्ञा है। महाप्रभु जी ने यही लोगों को बताया है कि अपने धर्म में निष्ठ रहो तुम। और धर्म निष्ठा कैसे प्रकट होगी? जब हम साधन निष्ठ होंगे। साधन क्या है? सेवा। साधन क्या है? भगवान नाम। आप किसी को बोलो मैं अभी पाठ कर रहा हूं, मैं 5 मिनट बाद फोन करूंगा, आदमी आपकी वेट करेगा कि नहीं वो मैंने बाय मिस्टेक फोन किया, वो भजन कर रहा था, अभी वो 5-10 मिनट में वो भजन पाठ से फ्री होके फोन करेगा। आपको पता है आप अगर जप पाठ कर रहे हो, अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, अगर आप कोई भी प्रकार का धर्म कार्य कर रहे हो ना, पुलिस बाहर खड़ी रहती है, वेट करती है, आपको अरेस्ट नहीं करती। पुलिस की गाइडलाइंस है कि अगर कितना भी बड़ा क्रिमिनल उस समय यदि कोई धर्म कार्य कर रहा हो ना, तो वो कार्य पूरा होने तक वेट करना, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस गाइडलाइंस में उनको ऑफिसर्स को कहा जाता है। यू कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन हु इज परफॉर्मिंग, हु इज डूइंग अ रिचुअल। जिस समय आदमी रिचुअल कर रहा है कोई प्रकार का, वो रिलीजियस रिचुअल के टाइम उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, बाहर खड़े रहना पड़ता है। उसको भोजन के समय आप नहीं उठा सकते, आप उसको भजन के समय भी नहीं उठा सकते। जब इतना विवेक शासन प्रशासन रखता है, तो ऐसा अनुशासन जीव अपने ऊपर क्यों नहीं रख पाता कि मैं ठाकुर जी के टाइम सिर्फ ठाकुर जी का हूं, दुनिया जाओ भाड़ में।
ये एक एटीट्यूड होना, ये सहज आना चाहिए, इसका भी आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, सहज होना चाहिए। मैं मेरे ठाकुर जी के साथ हूं, उस टाइम आई एम बिजी, जैसे अपन लोगों को अच्छे ढंग से बोल देते, आई एम राइट नाउ आई एम बिजी, आई टॉक टू यू लेटर। ये लेटर जो है ना, ये लेटर में सब डाल दो सबको। क्यों? क्योंकि उस समय आप प्राइवेटली आपके ठाकुर जी के साथ के रोमांस में व्यस्त हो, उसको रोमांटिकली एक्सेप्ट करो और फील करो। उसको तो खुद ने पुष्टि मार्गियों ने बर्डन बना रखा है, हमणा तो आटलू क्रम बाकी छे, हूं करीने आऊं छू। तो आदमी बोलता है तू करीने तू निपटीने आओ भले, वो बिल्कुल तुमको निपटाने में ले लेता है। अपनी सेवा को लाइटली अपन बनाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे क्यों नहीं फोन आते हैं सुबह सुबह? मेरे को कोई फोन नहीं आते कभी भी। क्यों नहीं आते? सबको मालूम, ये राजभोग आरती के पहले कभी फोन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगा? मैं मक्खी मारता रहूंगा अपन, मैं किसी का फोन नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? मेरे यहाँ राजभोग आरती नहीं हुई है, मेरे ऑफिस आवर्स अभी चालू नहीं हुए। मेरे इस समय पे सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी से काम है। संध्या को उठा, गादी जी, भगवान मंदिर, संध्या को उठा, गादी जी, भगवान मंदिर। मैं ये 3 जगह पे ही प्रेतात्मा की तरह घूमता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा उस टाइम में वही टाइम है और वही मेरा काम है कि मैं उस समय ये इसके अलावा चौथा काम नहीं करूंगा। या मैं मंदिर में हूंगा, या मैं पाठशाला में गादी जी में हूंगा, या मैं जप कोठा में हूंगा। तो क्यों मेरा ये निष्ठा मेरे में नहीं दिखेगी? मेरे वैष्णव मुझसे क्या सीखेंगे? मेरा समाज मुझसे क्या धारण करेगा? महाराज ने तो क्यारे पण फोन करो मળી જાય છે। अरे मारी मળી જાય છે मतलब नहीं मળી જાય છે। बहुत इमरजेंसी हो मेरे मुखिया जी को फोन करो, बहुत इमरजेंसी हो मेरे बहू जी को फोन करो। वैसा एक हर व्यक्ति के 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा से ज्यादा कोई सेवा करता हो तो मेरे को बताना, मैं दंडवत चरण स्पर्श करने आऊंगा खैर आप लोगों के। लेकिन कहने का मतलब जितना भी समय अपने को प्रभु कृपा से मिल रहा है ठाकुर जी के साथ, उसको एंजॉय करो। उसमें जितना ज्यादा हो सके प्रभु से संवाद करो, कीर्तन करो, पूछो क्या मजा आई आज, क्या क्या अच्छा लगा आज, श्रृंगार बराबर हुए कि नहीं, आरसी दिखाने में एक बार तो पूछो। ये सब आपको खुद को ठीक लगा कि नहीं? नहीं, मैं तो आज संतुष्ट नहीं हूं श्रृंगार से। आपको मजा आई कि नहीं है? अपने क्या है, अपने खुद अपन ने सेवा को बहुत रूटीन बना रखा है। रूटीन सेवा कैन नेवर गिव यू द फ्रूट्स प्रॉमिस्ड बाय पुष्टि मार्ग। प्रॉमिस्ड बाय पुष्टि मार्ग। आप अपने रूटीन से रोज ब्रश भी कर रहे हो, छीवे भी जा रहे हो, नहा भी रहे हो, अच्छे कपड़ा पहन रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो, आपको कोई उससे कोई रोज प्रसन्नता नहीं हो रही है। आपका वो सहज कर्म है। आपने उतनी सहजता से ये ना जीवन यापन में है सेवा को ले रखा, उतनी सहज मत बनाओ। न लौकिक प्रभुवत कृष्णो न दृष्टव्यो कदाचन, न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। इतना लौकिक में उनको मत ले आओ। आपड़ा घरना छे ठाकुर जी तो आपड़ा बालक जेवा आ ठाकुर जी तो छे ना, बस उसको पहले ये रूप में भी लो कि ठाकुर जी। अहो भाव नहीं छोड़ना, भगवत भाव नहीं छोड़ना। युवा माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चा सकृत। पुत्र भाव भी रखो, पर ब्रह्म भाव मत भूलो कि ठाकुर जी साक्षात ईश्वर हैं और ईश्वर अपने को इस समय समय दे रहा है। अपन ठाकुर जी को टाइम नहीं दे रहे, ठाकुर जी अपने को समय दे रहे हैं। इसलिए जैसे अपने को कोई मिनिस्टर बुलावे तो अपन टाइम टू टाइम पहुंचते हैं, हाथ बंद खड़े रहते हैं, यस सर करते हैं, ओके बॉस करते हैं। उतनी ही सभ्यता, शालीनता, ओबीडियंसी, ये सब चीजें उस समय चाहिए जब अपन ठाकुर जी की सेवा में हो। तब सेवा अपना सुख देना स्टार्ट करती है। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, वहां से वो डिसिप्लिन सीखते हैं। अपन लोग डिसिप्लिन सीखे बिना ठाकुर जी रूपी सेवा रूपी स्कूल में चले जाते हैं। इसलिए इनडिसिप्लिन लोगों को कुछ मिलता नहीं है वहां से। आज यूनिफॉर्म बराबर होना बहुत जरूरी है। बच्चे का यूनिफॉर्म बराबर नहीं होता ना तो पेरेंट्स को फोन आ जाता है, उनके मार्क्स कटते हैं। क्यों? उनका यूनिफॉर्म बराबर नहीं था। इतनी सहज सी बात, उनके एटीट्यूड में मार्क्स कट जाते हैं। अपना है, अपना कैसे, अपन कैसे भी सेवा में चले जाते हैं। मैं वैष्णवों को देखता हूँ, बहुत दुख होता है मुझे, टॉवेल में सेवा में चले जाते हैं। अपने घर में टॉवेल पहन के ठाकुर जी में चले जाते हैं कि 5 मिनट नो काम है, झाई चरण स्पर्श कर लूं, टॉवेल पहन के। आप सोचो, विचार करो कि आप दंडवत करके प्रभु से कहो कि प्रभु याद रशोस्मी हरे कृष्ण तादृशाय नमो नमः, याद रशोस्मी हरे कृष्ण तादृशम माम ही पालय। मैं जैसे आपको देख रहा हूं उसको आपको नमस्कार, और आप मुझे जैसे देख रहे हो आप मेरा वैसे ही पालन करना। तो प्रभु आपको टॉवेल में ही ना रख दे कहीं कि एक दिन टॉवेल पहन के ही घूमते रहो। ये चीजों को विचारो। दंडवत करने के टाइम पूछना ठाकुर जी, अपन जैसे होंगे ना प्रभु अपने को वैसे ही रखेंगे। तो अपने को कभी ऐसे सब नहीं रहना कि अपन देखते थे नंगे पंगे दरिद्री की तरह आ जाए कि अब तो यही बचा है पहनने को, जैसे मैं इससे ही आपको जाई चरण स्पर्श कर रहा हूँ, दंडवत कर रहा हूँ। ये सब समस्या है, ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। इसमें बॉडी लैंग्वेज ऑफ सेवा नहीं है ये सब कि अपन बस 5 मिनट का ही तो काम है कुछ भी पहनेंगे। 5 मिनट के लिए भी धोती बंडी पहननी है तो पहननी है।
5 मिनट भी धोती और उपरना पहनना है तो पहनना है, भले 5 मिनट का काम है। आप कितनी देर के लिए कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट कहाँ है, कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आप कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये सब चीजों के ऊपर ही ये अपन जो जिन ग्रंथों का अपन डिस्कशन लेके बैठे हैं ना, साधन दीपिका और ये वो बाह्य अभ्यंतर भेद और बाह्य प्रकार और आंतर प्रकार, ये सब चीजों के साथ आप एक फॉर्मेट ऑफ सेवा भी तो देखो कि सेवा करने जाने के समय आदमी ठाकुर जी को कैसा लगे, मेरा दास आया, ये कैसे लगे ठाकुर जी को, ये कौन आया और ये ऐसी अवस्था में क्यों है मेरे इतने आशीर्वाद के बाद भी। ये एक प्रश्न ठाकुर जी को तो नहीं होना चाहिए ना। तो मैं इन सब चीजों के लिए एक बार वापस स्मरण करा रहा हूं इन बातों का कि वैष्णव को अपनी वेशभूषा का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए जब हम ठाकुर जी में हों। भाषा का ख्याल होना चाहिए जब हम ठाकुर जी में हो। आप आपकी मातृभाषा से ठाकुर जी से बात करो भले, पर आप ठाकुर जी में म्लेच्छ भाषा का प्रयोग मत करो, यवन भाषा का प्रयोग मत करो। आप जितना हो सके ठाकुर जी में ब्रज भाषा, आपकी घर की भाषा बोलो भले, लेकिन आपको ठाकुर जी को ऐसा लगना चाहिए कोई घर वाला आया हुआ है। बस ये सब चीजों का स्पंदन, नित्य एक अनुभव कि मेरे साथ ठाकुर जी रह रहे हैं। और जैसे अपन अपने घर में एक कंफर्ट जोन हर व्यक्ति को देना चाहते हैं, एक माई टाइम मी टाइम देना चाहते हैं, वैसा अपन को ठाकुर जी को भी एक स्पेस देनी चाहिए कि ये एक्सक्लूसिवली मेरा ये टाइम प्रभु आपके लिए है और इस समय मैं सिर्फ आपका हूं, क्योंकि इस समय आप मुझे सेवा दे रहे हो, आप मुझे कृपा करके अपने पास रख रहे हो, इतनी देर की मुझे आपकी सन्मुखता मिल रही है। तो वो टाइम फॉरगेट द वर्ल्ड एंड फॉर योर फॉरगिवनेस प्लीज गो टू ठाकुर जी एंड जस्ट नील डाउन एंड से कि मैं ये समय सिर्फ आपके लिए आया हूं। आप देखो प्रभु को इतनी प्रसन्नता होगी, न सेवा से न राग भोग श्रृंगार से उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितना टाइम एक आप उनको अपना जान के उनके पास स्पेंड कर रहे हो ना। वो अपना सब कुछ छोड़ के, सानंद जहां विराज रहे हैं वो सब छोड़ के अपने घर के कोना में विराजने पधारे हैं। उनको उस कोने का रियलाइजेशन मत कराओ, उनको बताओ कि आप भले यहाँ व्यवस्था की दृष्टि से विराज रहे हो, पर आप मेरे हृदय के केंद्र में विराज रहे हो। आप मेरे हृदय के केंद्र में हो, कोण में नहीं हो, केंद्र में हो। वो घर के कोई भी कोना में विराजते हो, अपनी हृदय के केंद्र में है। इस चीज के एक इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट में ठाकुर जी है, आईसीसीयू में प्रभु विराज रहा, उसका एक अनुभव उसको कराना चाहिए। भले वो पेशेंट नहीं, पेशेंट अपन है, पर प्रभु आईसीसीयू में समझो अपना ध्यान रखने के लिए, अपने को इंटेंसिव कार्डियक केयर देने के लिए, हृदय से अपना एक वो करने के लिए, अपने को पोषण देने के लिए पधारे विराज रहे हैं। इन विचारधाराओं को वैष्णवों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज ये जितने भी एकादशी आते हैं, पर्व आती हैं, नवरात्रि आती हैं, पुरुषोत्तम मास आता है, ग्रहण आता है, मैं लोगों को कहता हूँ ज्यादा भगवान नाम लिया करो, इससे ये फल मिलेगा वो फल मिलेगा। तो मुझे लोग पूछते भी हैं आप ऐसा क्यों आज्ञा करते हो, अपन क्या हर चीज फल के लिए करते हैं। मैं तो फल के लिए नहीं करते, अपन फल तो मिलता ही है ना। अरे फल के लिए कोई आदमी कुछ नहीं करता, अपन फल तो अपने आप मिलता ही है। आप अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, कोई गोविंद राय जी का सिद्धांत तो नहीं है। भाई भगवान ने खुद ने गीता जी में शब्दावली का प्रयोग किया है कि नहीं, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मेरा जैसा भजन करेगा मैं उसका वैसा भजन करूंगा। तांस तथैव भजाम्य हम बोलने की प्रभु को क्या जरूरत पड़ी, मुझे आप बताओ। प्रभु को क्यों ऐसा कहना पड़ा कि अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उनका योगक्षेम वहन करूंगा। योगक्षेम वहन करने की ठाकुर जी को क्या आवश्यकता है, कायदेसर पुष्टि मार्गी तो ठाकुर जी का योगक्षेम अपन वहन करते हैं। वो कब जागेंगे, क्या आरोगेंगे, क्या धरेंगे, क्या सुनेंगे, कल क्या चाहिएगा, आज की सामग्री क्या है, अगले श्रृंगार बनवा लें, साहित्य थोड़ा कम पड़ रहा है साहित्य बनवा लें, एक आध साज नया करवा लें, इस बार वस्त्र की जोड़ नई करवा लें। ये सब तो ठाकुर जी का योगक्षेम अपन को वहन करना होता है। प्रभु ने क्यों प्रतिज्ञा ली है, प्रभु ने क्यों कहा ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो मेरा जैसा प्रपद्यन करेगा उसका मैं भजन वैसा करूंगा। प्रभु को अपने भजन करने की क्या आवश्यकता है। वशीकुर्वन्ति माम भक्त्या सत्पतिम सत स्त्रियो यथा, भागवत जी में भगवान ने कहा ये सब जो मेरे भक्त हैं ना ये वशीकुर्वन्ति, ये मेरे को वश में कर लेते हैं। दुर्वासा तू समझ, वैकुंठनाथ भगवान कह रहे हैं दुर्वासा से, ये वशीकुर्वन्ति माम भक्त्या साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जन प्रिय हम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। हे द्विज मैं अस्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं,
सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण कह रहे हैं कि हे द्विज, हे ब्राह्मण, तू क्या समझता है मैं स्वतंत्र हूं? मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैं इन सब भक्तों के वश में हूं, और वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या, इन सबों ने मुझे अपनी भक्ति से अपने वश में कर रखा है। जो भगवान एकादशम स्कंद में जाके बोलता है, नरोधयति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तम न दक्षिणा, मुझे कोई चीज बांध नहीं सकती है उद्धव। वो कह रहा है वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्पतिम सस्त्रियो यथा, जैसे कोई सत स्त्री अच्छे पति को अपनी सेवा के द्वारा अपने वश में कर लेती है, वैसे ही मैं मेरे भक्तों के वश में हो जाता हूं। अपने वश में जो प्रभु विराज रहे हैं, श्री महाप्रभु जी की कहानी से, श्री गोसाई जी की कहानी से, श्री यमुना जी की अनुकंपा से, स्वयं श्रीनाथ जी की इच्छा से जो गोवर्धनधर लडुआ गोपाल बालकृष्णा लोग के अपने घर विराज रहे हैं, अपन उनको इतना सहज कैसे मानते हैं कि अपन सोचें आधा घंटा लेट जगा लेंगे, अभी क्या है, अभी थोड़ी देर लेट मंगला हो जाएगी, कोई बात नहीं। क्यों? बहुत बड़ी बात है। प्रभु को अगर 7:30 बजे जगने की आदत है तो 7:30 बजे की ही आदत है। हमारे यहाँ जो हवेलियों में टाइमिंग्स होते हैं, ये वैष्णव दर्शन के टाइमिंग्स नहीं होते, ये ठाकुर जी के टाइमिंग्स होते हैं। ठाकुर जी में अगर 6:45 का शंखनाद है तो नित्य 6:45 पे शंखनाद होना ही चाहिए। नहीं तो जैसे बच्चा उठ के गादी पे बैठ जाता है और माँ बाप सोते रहते हैं बाजू में, वैसे ही ठाकुर जी भी उठ के शैया पे बैठ जाएगा तो परिश्रम पाएगा, क्योंकि उसका तो आदत है वो 6:45 बजे उठने की। अपने यहाँ अपने वैष्णवों को ये कोई लिबर्टी नहीं दी गई है कि तुम तुम्हारे टाइम पे ठाकुर जी को जगाओ। अपने घर का डिसिप्लिन ठीक करो, अपने घर का शेड्यूल सेट करो, और ठाकुर जी का एक स्ट्रक्चर्ड टाइम बांधो कि इतने बज गए मतलब अब ठाकुर जी उठ जाने चाहिए, इतने बज गए मतलब राजभोग आ जाने चाहिए, और इतने बज गए मतलब प्रभु पौड़ जाने चाहिए। ये एक व्यवस्था बांधने से ही आपके जीवन में अनुशासन आएगा, आपके जीवन में एक भक्ति मार्गीय सभ्यता का संचार होगा कि ठाकुर जी को मुझे इतने बजे ये चीज देनी है। जैसे आप अपने पति और पुत्र के पीछे ऑफिस और स्कूल के टाइम का डब्बा लेके भागते हो ना, 8 वागा डब्बा करी जाती हूँ 6:30, तो वैसा ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं होता है? फिर तुम्हारी बुद्धि में क्या आता है, पहला ये लोगों ने बधु करी दो पची शांति थी ठाकुर जी की सेवा। वह शांति के पीछे न प्रमाद है, वो शांति के पीछे आलस्य, वो शांति के पीछे कोई परवशता विवशता नहीं है कोई प्रकार की। वो शांति के पीछे लबाड़पना है कि मेरे ही तो करना है, 10 मिनट लेट सही, आधा घंटा लेट सही, अब वहां वो भूखा बैठा है, वो कुछ नहीं कि मेरे अब तक मंगल भोग के ठिकाने नहीं है। ये सब चीजों पे थोड़ा विचार करो, ये सब चीजों पे सच में सोचो घर में कि मेरे ठाकुर जी कौन से टाइम पे क्या करते हैं। हमारा छोकरा ने तो आटला वागे आटलू जोइए ज। ये जैसे आपस में गॉसिप करती हो ना, वैसे तुम ये भी सोचो कि ठाकुर जी ने शू जोइए केटला वागे, और वो टाइम पे उनको वो चीज मिलना चाहिए। 10:30-11 के बीच में मेरा राजभोग आता है, मतलब मेरे श्रृंगार भी जल्दी करने हैं, मेरे श्रृंगार भोग समय पे धरना है, आरसी दिखानी है, खिलौना साजने, जो जैसा क्रम परिपाटी अपने घर में बांधी हो, प्रभु को एक सिस्टम से चलाओ। हाँ, ये सब हवेलियों का उत्तरदायित्व तो नहीं है। सबसे ज्यादा लेट लतीफ सेवा करने वाले वैष्णव हवेली पे आके पूछते हैं, हजी सुधी नहीं खुल्या? आ लोग शू करे छे आटलू, हजी सुधी दर्शन नहीं खुल्या? तुम्हारे आगे बहुत टाइम पे करते हो सेवा, मेरे को काय को आके मैं हैरान करते हो कि अब तक दर्शन नहीं खुले, अब तक दर्शन नहीं खुले। तुम्हारे आके मैं पूछा कभी कि तुम्हारे यहाँ क्या समय पे राजभोग धरते हो? देखो, ये सब चीजें ना समझने की हैं। ये सब चीजें कोई मेरे घर की रीत नहीं है, ये पुष्टि मार्ग की रीत है कि ठाकुर जी का खुद का समय हो। मेरे यहाँ मेरे को चिंता हो जाती है, अगर जितने बजे शंख बजना चाहिए शंख नहीं बजता है तो मैं मेरे घर वालों को सबको पूछना शुरू हो जाता हूँ, शंखनाद हुए, उत्थापन हुए? क्यों अब तक उत्थापन नहीं हुए? मुखिया जी जूड़ा जी लेने आए कि नहीं आए? मतलब अगर समय पे नहीं हुआ है तो मैं धार मारूं और जाऊं और जाके ठाकुर जगाऊं, समय हो गया है। एक अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीजों की चिंता होनी चाहिए। जैसे अपन सबकॉन्शियस माइंड में अलार्म लग के सोते हैं, फिर भी अलार्म से 1 मिनट पहले उठते हैं कि नहीं उठते हैं? हर व्यक्ति अपने अलार्म से 1 मिनट पहले उठ के सोचता है जैसे बजेगा बंद कर दूंगा। उसके अंदर कैसा होता है कि मैं जग गया हूं, मतलब वैसा ही ठाकुर जी के लिए भी है। ठाकुर जी जग के सोचते होंगे पाप की शैया पे पड़े पड़े बिराजे बिराजे कि अब तक घंटी क्यों नहीं बजी, अब तक क्यों नहीं कही जे आऊं ठाकुर जी जागो, ऐसे क्यों कोई ने मोको नहीं किया, मैं तो जगो ही भाई हूं। ये सब थोड़ा विचारना कभी बैठ के, हम साइकोलॉजिकली विचारना कि सेवा को मैं अगर साइकोलॉजिकली सोचूं तो मेरे ठाकुर जी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ठाकुर जी के पर्सपेक्टिव से कभी सोचोगे ना तो आपको लगेगा कि आप भक्त नहीं भयंकर हो। वास्तव में लगेगा कि अपन भक्त नहीं, अपन भयंकर हैं। अपन ठाकुर जी के ऊपर एक टेररिस्ट की तरह आगे कहते हैं चलो ये अब करो कि क्या मैं आ गया हूं कराने के लिए।
ये सिस्टम भक्त की नहीं है। इसलिए मुझे हवेली बहुत प्रिय है। हवेली में क्या होता है, मुखिया हो कि महाराज हो कि वैष्णव हो, सबको ठाकुर जी के टाइम से चलना पड़ता है। ठाकुर जी हमको चलाता है, हम ठाकुर जी को नहीं चलाते। हमको ऐसा होता है हम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो नीचे आरती हो जाएगी, हम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो श्रृंगार शुरू हो जाएंगे। वैष्णव अपने घर में स्वतंत्र होता है, उसको होता है कोई आओ कि जाओ, करना तो मेरे ही है ना, इसलिए वो ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं होना है। पुरुषोत्तम मास में सबसे पहले ये संकल्प लो कि घड़ी के कांटे के साथ ठाकुर जी की जीवनचर्या मेरे साथ चलेगी। मैं ठाकुर जी के साथ काम करूंगा, मेरे पीछे पीछे ठाकुर जी नहीं चलेंगे, मैं ठाकुर जी से आगे चलूंगा और उनकी व्यवस्था करूंगा। मैं उनके दास भाव, मतलब कंप्लीट दास भाव से एक पुरुषोत्तम मास निकालो, जीवन में आदत पड़ जाएगी। जीवन में एक अच्छी आदत हृदय में आ जाएगी कि मेरे इतने बजे सब चीज अपने आप सेट करो, मन से सेट करो, मेरे इतने बजे मंगल भोग धरने, इतने बजे तक श्रृंगार करने और इतने बजे राजभोग होगा और उसके बीच में मैं इतने पाठ करूंगा, मैं राजभोग धर के इतने पाठ करूंगा ही करूंगा। ये कुछ एक अपने जीवन में बेंचमार्क लाओ, एक माइलस्टोन लाओ, अपने आप को सेटअप करो। आप देखो सेवा कितना सुख देती है। और बांट लो, मंगला तेरी जवाबदारी, ओढ़ाना तेरी जवाबदारी, श्रृंगार मेरी जवाबदारी। अपने आप बांट लो। घर में 2-3 जन हो, बहुत सुख की बात है। एक जन हो, अपने आप की टाइमिंग सेट कर लो, जोड़ो, लोगों को जोड़ो। जो नहीं आते हैं सेवा में उनको कंप्लीटली बोल दो कालेથી पुरुषोत्तम मास છે, અપરસ કરીને આવવાનું જ છે, બસ ये घर में रहना है तो आना ही है सेवा में, ठाकुर जी जगावવાની जवाबदारी तारी। छोकराओ आवता नहीं, कोई मानતું नहीं, ये बंद कर दो, छोकराओं को निकाल दो घर से, क्या फर्क पड़ता है। नहीं मानता क्या नहीं मानता, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी अपन सबके बाप हैं, वो घर में विराज रहे ना, उनके हिसाब से अपन सब चलेंगे। ये एक भक्त हृदय से आने वाली वस्तु है। बस मैं कह रहा हूं इसलिए आपको करना है नहीं, आप खुद सोचो मैं क्या गलत कह रहा हूं, मैं सही बात कह रहा हूं, क्योंकि हम हमारे बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि संप्रदाय ऐसे ही चलता है। संप्रदाय का मूल केंद्रभूत कर्म है भगवत सेवा। भगवत सेवा अनुशासन प्रधान एक व्यवस्था है कि जहां अपन सबको अनुशासित रहना है, वेशभूषा, भाषा, भोजन, हर चीज नियंत्रित, नियमित और समयानुसार। ये देखो ठाकुर जी लेट लेट करने की आदत होती है, आदमी सब जगह लेट होता है। हाँ हाँ आ रहा हूं, वो फिर यही होता रहता है। वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अपने सुबह से ही अपन ऐसे हैं कि हाँ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं नहीं, ये होगा, ये ऐसा ही होगा। ये एक संकल्प अगर आपने पुरुषोत्तम मास पूरा निकाल लिया ना, आपके ठाकुर जी के साथ आप भी आदत में आ जाओगे कि मेरे को हमेशा सेवा समय पे करनी है, क्योंकि वो ठाकुर जी के समय है। अभी अपन क्या गलत फहमी में है, अपन अपने टाइम पे ठाकुर जी की सेवा करेंगे, ये भक्त का भाव नहीं है। आप ठाकुर जी के टाइम पे सेवा करो। मेरा आज का विशेष उपदेश आज यही है सभी को, पुरुषोत्तम मास के एक रात पूर्व आगामी एक दिन श्रीमद् भागवत जी, श्री भगवत गीता, षोडश ग्रंथ, शिक्षा पत्र, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, त्रिविध नामावली, बहुत चीजें हैं आपके पास। आप जितना चाहो इनका आवर्तन कर सकते हो, अलग अलग आवर्तन कर सकते हो। 2 एकादशी भी बहुत बड़ी हैं, व्यतिपात योग है बीच में, श्रवण नक्षत्र है, रविवार पुष्य नक्षत्र, एकादशी, ये सब साथ में है। आप जितना धार्मिक आप इस समय पुरुषोत्तम मास निकाल सको, उतना कोविड-19 कोरोना काल में भी ये आपको सेफ रखेगा, समृद्धि का दान करेगा, आपको सुख देगा और सर्वोपरि एक शांति का संचार आपको होगा कि मैंने मेरे जीवन को इस पुरुषोत्तम मास के आने पर वापस एक ढंग से रिस्ट्रक्चर किया, थोड़ा रिवाइज किया, थोड़ा रिसरेक्ट किया। तो ये सब चीजों को आप अगर अपने, मेरी आज की जो भी, मैंने तो आज काफी मिसलेनियसली जो रैंडमली मुझे सूझा, मैंने अभी आपसे संवाद ही किया। आज तो मैं इसको कोई वचनामृत या प्रवचन भी नहीं मानता। मैं तो कहता हूं मेरे आज अपनों के साथ मैंने इस 1 घंटे में एक घरेलू, मेरे और आपके घर के कुछ मूलभूत क्रमों पे मैंने एक संवाद का जो स्थापन किया। मैं इस संवाद से लाभान्वित हूं प्रजा, बस इसी शुभकामना के साथ श्री गोवर्धन धर के चरणारविंद में आश्रय की प्रार्थना करना चाहता हूं। और आप सभी को, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि बिना सूतक पिंडरू अटकाव के, बिना किसी बाधा के आपका ये पूरा पुरुषोत्तम मास निकले, ऐसी मेरी श्री युगल स्वरूप के चरणारविंद में और विशेष करके श्री राधा जी के चरणारविंद में, कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा किम परमो शिष्टम पुष्टि मर्यादयोर में, तो मैं बस श्री स्वामी जी से विनती करता हूं कि भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम अपन सबके ऊपर खूब अनुग्रह करें, अनुकंपा करें और ये पुरुषोत्तम मास में वास्तव में अपना समय
जो जितना भी हम काढ़ सके अपने लौकिक में से, वो सीधा अलौकिक में इन्वेस्ट करें। उस टाइम को अलौकिक में इन्वेस्ट करने से मेरा तात्पर्य है कि उससे जो अलौकिक रिटर्न्स मिले, वो अलौकिक रिटर्न्स अपने को लौकिक में भी बेनिफिट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करें, उसके लिए हमको अलग से यत्न न करना पड़े। बस इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को आगामी पुरुषोत्तम मास 2020 इसके खूब खूब शुभाशीष प्रदान करता हूं, और आशा करता हूं कि सब लोग अष्टाक्षर, पंचाक्षर और अपने नित्य के स्तोत्र पाठ, दान, प्रति रविवार गौ सेवा की कुछ राशि अलग से जमा करना, और श्री गुरुदेव की भेंट इत्यादि जो आपके हृदय में हो, उस संकल्प को आप सब साध पाएं, और श्री ठाकुर जी आपको खूब वो सब चीजों से ओत प्रोत रखें। बस इसी शुभकामना के साथ, गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलइये तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए, तन पुलकित ब्रजरज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए, रसिका प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।